राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज भक्तमाल पढ़ने का हमारा 7वां दिन है। नाभादास जी ने हमारे ऊपर, कलयुग के जीवों के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है भक्तमाल को प्रस्तुत करके। इसी के बारे में हमें कल पढ़े थे। आज हम श्री नाभादास जी का पावन स्मरण पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री नाभादास जी का पावन स्मरण किसी भी ग्रंथों की महिमा, मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि अपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब अपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनके आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पयहरि श्री कृष्णदास जी और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नाभादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनी है। श्री रामानंदाचार्य, श्री अनंतानंद, कृष्णदास पयहरि, किल्लादास जी, श्री अग्रदास जी, उसके बाद श्री नाभादास जी हुए हैं। श्री नाभादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी के कबित संख्या 12 और 13 में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देवयोग से उसी जंगल में श्री किल्ला जी और श्री अग्र जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंध अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री किल्ले जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडलों से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आँखों पर छिटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञता बस उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक के प्रतिभा तथा विनय से वो दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता ले आए। किल्ले जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभादास जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्तों का आस्वाद मिल गया
और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से प्रभावित भक्तमाल की रचना की। नाभादास जी के संबंध में कोई दंत कथाएँ भी प्रचलित है। एक किंवदंती के अनुसार नाभा जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों गायों तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री किल्लर जी तथा श्री अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता कुल ग्राम आदि का कोई प्रामाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी थे और प्रायः सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गधी से था और इनका समय विक्रम संवत 17 के आसपास का है। अगली वीडियो में हम नाभादास जी के टीका पढ़ेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।